आज हम आपको लेके चलते हैं जयपुर जिले के 65 किमी दूरी पर स्थित ऐतिहासिक पौराणिक एवं धार्मिक सरोवर देवयानी, जो कि सभी तीर्थों की नानी के नाम से विख्यात है। देखिए, हम आ चुके हैं देवयानी सरोवर के मुख्य गेट पर। आज देवयानी सरोवर का अनुपम नज़ारा, सूर्य भगवान के दीदार मुख्य गेट पर। अब हम आपको ले चलते हैं अंदर की ओर। देखिए, मुख्य द्वार पर विराजमान है संकट मोचन हनुमान। और अब दिखाते हैं आज माँ देवयानी के इतिहास के बारे में आपको जानकारी कराते हैं। पहले तो हम आपको देवयानी माता का दृश्य दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, हमारे साथ देवयानी माता का नज़ारा, कितनी भीड़, कितना जन सैलाब उमड़ पड़ा है, ये देखिए हमारे साथ। अब हमारे साथ देखिए राक्षस गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के नाम से स्थित सरोवर पर विराजमान मंदिर। यहाँ पर भी विराजमान दक्षिण मुखी बालाजी। ये देखिए माँ देवयानी के साक्षात दर्शन, देवयानी मैया के मंदिर के साक्षात स्वरूप के दर्शन श्रद्धालु आशीर्वाद लेते। भोलेनाथ का दरबार लगाया गया है। साक्षात महाकाल, जिसे कहते हैं महाकाल, कालों का काल, उज्जैन में विराजमान है नर्मदा के तट पे। वहीं सामर में भी हमारे महाकाल विराजमान है। साथ ही चार शिवलिंग हम आपको ऐतिहासिक महत्व के साथ पौराणिक एवं धार्मिक महत्व दिखाते हैं। ये देवयानी सरोवर इतिहास के पन्नों में दर्ज होने के कारण यहाँ ऐसा नहीं है कि पर्यटक के मानचित्र में नहीं है। ये सरोवर पर्यटक विभाग के मानचित्र में दर्ज है, जिसका हम आपको साक्षात दिखाते हैं। ये पर्यटक विभाग द्वारा लगाया गया शिलालेख देवयानी सरोवर। देखिए, यह है देवयानी सरोवर। और प्रशासन से मांग करते हैं कि ये जो सफाई अभियान स्वच्छ भारत 2023 नहीं 2010 के अनुसार मोदी जी ने चलाया था, कम से कम देवयानी बोर्ड के सामने लोगों को दृश्य दिखाए और इस सफाई अभियान की गुजारिश करते हैं प्रशासन। हम आपको दर्शकों को दिखाते हैं नीलकंठ महादेव। देखिए, देवयानी सरोवर पर, जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है, महाभारत के पन्नों में दर्ज है, और साक्षात लिखा हुआ है कि देवयानी पर साक्षात भगवान इंद्र ने आकर के 4 स्वयंभू शिवलिंगों की स्थापना की थी, जिसमें से हम नीलकंठ महादेव पहुंच चुके हैं। यह है नीलकंठ महादेव। और सामने है नजारा देवयानी के मुख्य गेट का, मेरे गेट का नजारा। ये सामने है कुंड। इस कुंड की व्यवस्था के बारे में भी हमको जानकारी मिली है कि प्रशासन कुंड पे लाखों रुपए खर्च कर दिए। लाखों ही नहीं, 64 करोड़ रुपए विकास के नाम पर सांबर में गंगा बहाई गई, लेकिन विकास के नाम पर ढाल के 3 पात उदाहरण सामने आ रहा है। ये मैं प्रशासन से मांग करता हूं, जो कि हमारे सांबर के उपखंड अधिकारी इस देवयानी सरोवर समिति के स्वयं अध्यक्ष है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तुरंत आए और कम से कम इस सावन के सोमवार का, जो दूर दराज से जयपुर, अजमेर, बीकानेर, ब्यावर, कुचामन, मकराना, यहाँ तक कि विश्व प्रसिद्ध भगवान ब्रह्मा के मंदिर पुष्कर सरोवर से भी यहाँ हमारे देवयानी सरोवर पे कावड़ लेने आते हैं। देखिए ये सरोवर का नजारा। हम सर्वप्रथम नीलकंठ महादेव के साक्षात दर्शन की, हम आपको नीलकंठ महादेव भोलेनाथ के साक्षात दीदार करवाते हैं। ये हमारे सांबर के नीलकंठ महादेव। इनका इतिहास था कि नीम के नीचे विराजते थे, नीम के नीचे इनकी स्थापना हुई थी, जो कि पीछे अवशेष विद्यमान है। ये हमारे महाराज श्री नीलकंठ महादेव। और यहाँ पर दक्षिण मुखी बजरंगबली पूरा दिखाइए, गणेश जी, माँ गोरा पार्वती, भगवान कार्तिकेय, नीलकंठ के साथ साथ नंदी भगवान और दक्षिण मुखी बजरंगबली यहाँ विराजमान है। कालीन अवशेष माँ गोरा पार्वती का भव्य जो दरबार पहले था, इस दरबार में वो विराजमान है। और दक्षिण मुखी बालाजी दिखाइए, हमारे दर्शकों को हम दर्शन कराते हैं आज दक्षिण मुखी बालाजी। दर्शन कीजिए शिव परिवार के साथ दक्षिण मुखी बालाजी, जो कि सरोवर पर विराजमान है दक्षिण मुखी बालाजी। मुख्य गेट, जिसपे मुख्य गेट से अगर प्रवेश करेंगे तो साक्षात संकट मोचन हनुमान का मंदिर विराजमान है। देखिए, संकट मोचन हनुमान
का जो गुम्बज, हमारे गेट के ऊपर संकट मोचन हनुमान का गुम्बज देखिए, उसके नीचे जो विराजमान है राज राजेश्वर। हम हमारे दर्शकों को दर्शन करते हैं साक्षात स्वयंभू शिवलिंग राज राजेश्वर। यह है राज राजेश्वर भोलेनाथ का साक्षात दरबार। यहाँ पर भी विराजमान है दक्षिण मुखी बालाजी। देखिए दक्षिण मुखी बालाजी। ये अब हम आपको सरोवर के दक्षिण दिशा में पहाड़ी तलहटी पर स्थित गौरी शंकर महादेव के दर्शन करवाते हैं। साक्षात राजेश्वर पंडित जी विराजमान है पूजा करने के लिए, और ये है गौरी शंकर महादेव के अनुपम दीदार, जो साक्षात स्वयंभू शिवलिंग है। और इसके सामने भी ही कलयुग के अवतारी बजरंगबली दक्षिण मुखी विराजमान है। और यहाँ पर महाराज श्री है। हम पहले गौरी शंकर महादेव जी के दर्शन कराते हैं। ये है गौरी शंकर महादेव। भगवान श्री गणेश का दरबार गौरी शंकर महादेव के माँ गौरा पार्वती साक्षात रूप से विराजमान है। माँ गौरा पार्वती, कार्तिकेय भगवान देखिए हमारे साथ, जो नंदी भगवान, भोलेनाथ की सवारी नंदी भगवान, हर दुख हर कष्ट पीड़ा को हरने वाले नंदी भगवान। दक्षिण मुखी बालाजी यहाँ पर भी विराजमान है। देखिए हमारे साथ दक्षिण मुखी बालाजी। नीलकंठ महादेव दरबार में विराजमान दक्षिण मुखी बालाजी, राजेश्वर में विराजमान दक्षिण मुखी बालाजी, और गौरी शंकर महादेव के दरबार में भी दक्षिण मुखी बालाजी साक्षात रूप से विराजमान है। देखिए हमारे साथ। अब सरोवर के एक कोने में विराजमान है स्वयंभू शिवलिंग। देखिए बाहर का नजारा। जागेश्वर भोलेनाथ, जागेश्वर महाकाल, अनेकों नाम से जागेश्वर के भक्त पूजा कर रहे हैं। जागेश्वर भोलेनाथ के दर्शनों के लिए अपार भीड़, अपार श्रद्धा, अपार भक्ति जुड़ी हुई है। जागेश्वर भोलेनाथ के दरबार महाकाल साक्षात विराजमान है जागेश्वर भोलेनाथ। साथ ही सांबर समाज के युवाओं द्वारा कावड़िया सेवा समिति का गठन कर सेवादार हमेशा रहते हैं तत्पर। इस सरोवर पर आने वाले कावड़ियों के लिए अल्पाहार, भोजन एवं अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं पर हमेशा तैनात रहते हैं ये सेवादार। और भोलेनाथ का साक्षात दरबार देने वाले श्रीनाथ जी, पाने वाले श्रीनाथ जी, लेने वाले श्रीनाथ जी। ये भंडारा 24 घंटे चलता है और युवा यहाँ सांबर की आन बान शान रखने वाले युवा हमेशा तत्पर रहते हैं सेवा के लिए। हर प्रकार की सुविधा, मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध है। देखिए हमारे साथ ये है बाबा का भंडारा। हर आने जाने वाले राहगीरों को भोलेनाथ का 24 घंटे प्रसाद वितरण होता रहता है। साथ ही कावड़ियों के लिए निःशुल्क भोजन व्यवस्था इस कावड़िया सेवा समिति द्वारा की जाती है। देखिए श्रद्धा और आस्था ये है हमारे साथ कुछ बच्चियां, कुछ कन्याएं, जो सावन का आनंद लेने के लिए, सावन के सोमवार का आनंद लेने के लिए देवयानी सरोवर पर खड़ी है। इसे पूछते हैं कि क्या व्यवस्था है और कैसा महसूस कर रही है आज सावन का सोमवार। हो सकता है सिर्फ पांचों कन्याओं ने, सभी बालिकाओं ने, देव पुत्रियों ने आज सावन के सोमवार के रूप में माँ गौरा पार्वती की पूजन किया। आपका नाम क्या नाम है भैया आपका? है अन्नू योगी। कहाँ से हैं आप? हम सांबर से ही हैं। सांबर से। यहाँ कैसा लग रहा है आपको देवयानी सरोवर के? अगर सांबर के हैं तो कैसा लग रहा है सांबर सरोवर अपना? हमें सरोवर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था थोड़ी ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ सफाई थोड़ी कम रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ की सफाई करवाई जाए। जी जी। आप युवा हैं, आप यंग हैं, आपकी जैसे कई
जो बच्चियां हैं वो कावड़ लेके गई है कल, और आने वाले सोमवार में और भी ज्यादा महिलाओं में जैसे देखने को मिल रहा है क्रेज भगवान भोलेनाथ के प्रति। और आप ज्यादातर महिलाएं सावन का सोमवार, आज सोमवार, क्या होना चाहिए प्रशासन की तरफ से? यहाँ व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए जी जी। और क्या को नहीं हो तकलीफ भी आने में कि भाई हम वहाँ गए थे तो हमें ऐसी तकलीफ हुई। सरोवर पे घाटों पे क्या नजारा देखने को मिला? बहुत बढ़िया नजारा है आज। अच्छा, और सफाई को लेकर के कितने नंबर देंगे आप प्रशासन को? सफाई के लिए नंबर नहीं देंगे। नहीं देंगे? नहीं देंगे। क्या गुजारिश करते हैं स्थानीय राजनेताओं को जो वोट के लिए भीख मांगते हैं और वोटों का अधिकार लेते हैं, हम अधिकार समझते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस सरोवर के लिए? कि एक बार इसमें सफाई अच्छे से करवाई जाए। जो शिवलिंग हमारे सामने विराजमान है, इसका महत्व क्या है और पौराणिक महत्व क्या है? महाराज जी बताइए, आपका नाम क्या है महाराज? मेरा राजेश जी शर्मा। राजेश जी बताइए, ये जो शिवलिंग है इसके बारे में क्या महत्व है, क्या ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक महत्व है? बहुत पुरानी मूर्ति है ये, शिवलिंग है, गौरीशंकर महादेव। हाँ, गौरीशंकर महादेव। गौरीशंकर महादेव। हाँ हाँ। और ऋषि मुनियों के टाइम से उनका जो तप करते थे यहाँ पे, जी, बहुत पुराने टाइम से यहाँ पे ये सत्यदास जी थे। हाँ फिर उनके पीछे गोपाल दास जी है। हाँ। अब उनके पीछे मैं हूँ। अच्छा। और अश्वत्थामा जी यहाँ पे सहम पीपल पुन्नू को पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा जी सहम पूजा करने आते हैं। अच्छा, आज भी आते हैं? आज भी आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। कहते हैं ये 4 शिवलिंग है। गौरीशंकर सबसे ऊंचा गौरीशंकर, हाँ जागेश्वर, हाँ और राजराजेश्वर, हाँ। और नीलकंठ। अच्छा, ये 4 शिवलिंग है। प्रथम में गौरीशंकर, हाँ जी। फिर उसके बाद और फिर जागेश्वर, जागेश्वर भोलेनाथ, फिर राजराजेश्वर, राजेश्वर, नीलकंठ। नीलकंठ। और सांबर नगरी के मध्य में एक शिवलिंग और विराजमान है, उसका भी 5 शिवलिंग इतिहास के पन्नों पे दर्ज है, उसका नाम भी शायद आपको ध्यान होगा। वो मोजा बाबा है वो। मोजा बाबा, मन कामेश्वर, दादू दयाल जी महाराज के मंदिर के सामने मन कामेश्वर, वो मनसा पूरी, आम जनता की मनसा पूरी करने वाला। तो ये हमारे सामने है जागेश्वर भोलेनाथ महाकाल के रूप में, नीलकंठ महादेव और गौरीशंकर के सामने हम खड़े, हमारे दर्शकों को ये है महाराज द्रोणाचार्य जी जो है, द्रोणाचार्य जी यहाँ पे तपस्या करी थी जी। जब उनका वो गोल नहीं जड़ा था जी। तो द्रोणाचार्य जी के पुत्र जो अश्वत्थामा है जी। उन्होंने यहाँ पे तपस्या करी थी गौरीशंकर महादेव के, और फिर जल में तपस्या करी थी जो उनका गोल जड़ा था। जी। यहाँ पे पास में उनकी समाधि है। अश्वत्थामा जी हाँ की। जी, जहाँ पे वो जी। यहाँ पे तप किया था, जी। वहाँ पे उनका पूरा चबूतरा बना हुआ है। हाँ। और यहाँ पे भी तपस्या करी थी वो। आज भी अश्वत्थामा इन शिवलिंग की पूजा करने के लिए आते हैं, लोग कहते हैं। अश्वत्थामा जी अमर है। हाँ। वो आते हैं, और आज भी उनका गोल जो मणि निकाली थी वो आज जी। भी करते हैं। जी। अब हम हमारे दर्शकों को दिखाना चाहते हैं देवयानी सरोवर पर राजस्थान सरकार द्वारा भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री के समय बनाया हुआ गौमुख। ये है गौमुख, और इस गौमुख का निर्माण तत्कालीन भैरव सिंह जी शेखावत जो मुख्यमंत्री थे, और उस समय में श्री राम किशोर जी मीना देवस्थान मंत्री थे। उस समय हमारे वरिष्ठ श्रीमान कैलाश जी काला के करकमलों द्वारा, उनकी क्रियाओं द्वारा, उनके दिशा निर्देश में इस गौमुख का निर्माण करवाया गया था। आज ये गौमुख दर्शकों के लिए केवल दर्शन मात्र बना हुआ है, जबकि उस समय में इसमें 24 घंटे पानी आता था और इस सरोवर में जाता था, जो कि इस सरोवर में पर्याप्त पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण इस सरोवर में हमेशा पानी हमेशा स्थापित था। और ये सरोवर ऐतिहासिक सरोवर है, इसकी लिए पानी की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई, लेकिन अब केवल नाम मात्र का सरोवर दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि इस सरोवर का महत्व नहीं है। ऐतिहासिक, पौराणिक एवं धार्मिक सरोवर के साथ साथ सभी तीर्थों की नानी के नाम से विख्यात है ये सरोवर, और यहाँ पर हमेशा पर्वों के अवसर पर दूर दराज से श्रद्धालु स्नान के लिए आते हैं। देखिए जन सैलाब श्रद्धालुओं का, और इस सरोवर को सभी तीर्थों की नानी के नाम से जानते हैं। यहाँ से कावड़ लेने के लिए सावन मास में कावड़िए दूर दराज से आते हैं। महिलाएं कलश में सिर पर रखकर यहाँ से की जलधारा ले जाकर अपने अपने गंतव्य स्थान, अपने अपने गांव, अपने अपने मोहल्लों में माँ देवयानी सरोवर से तीर्थ का जल ले जाकर अभिषेक करती है। देखिए हमारे साथ कावड़िए,
ये माताएं बहनें देखिए श्रद्धा आस्था का नजारा। ये भोलेनाथ के भक्त कावड़िए साक्षात जयकारे लगाते हुए मुख्य मार्गों से निकलते हुए साक्षात भोले के स्वरूप में भोले का अभिषेक करने के लिए ले जा रहे अपने। देखिए भोलेनाथ के दर्शन, सीने में महाकाल कालों के काल, जन से लाभ, दूर दराज से बालिकाएं, बच्चियां, महिलाएं का श्रद्धा भक्ति आस्था भोलेनाथ को मनाने का इन दिनों महिलाओं में काफी जुनून देखा जा रहा है। देखिए भोले के भजनों पर नाचती हुई बालिकाएं, महिलाएं, देखिए हमारे साथ। यह है श्रद्धा भक्ति आस्था का नजारा। देवयानी सरोवर के जल से कलश सिर पर रखकर ले जाती और ये महिलाएं नाचती कूदती भोलेनाथ के गुणगान गाती। देखिए श्रद्धा आस्था के साथ हाथ जोड़कर माँ देवयानी के जल को ले जाती महिलाएं। देखिए हमारे साथ। यह है श्रद्धा आस्था हर हर महादेव का नजारा। सावन मास में देखने को मिलता है इस सरोवर पर अद्भुत नजारा। देखिए हमारे साथ।